आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्याएँ 25 से 26, 34 से 35, 44 से 48। गैर यहूदियों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। जब पेत्रुस करनेलियुस के यहाँ आया तो करनेलियुस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेत्रुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तब पेत्रुस वहाँ के लोगों से यह कहने लगा, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, किसी भी राष्ट्र का मनुष्य क्यों ना हो। यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेत्रुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेत्रुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेत्रुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने इन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब वे पेत्रुस से यह कहकर अनुरोध करने लगे, आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरिए। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएँ 7 से 10। ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है, वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं, जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो।
अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है।